यस यस आणि पॉइंट वाली का कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे కార్తీక్ కొంచెం పక్కకి రారా కనబడట్లే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
हरे कृष्णा। अभी वो राधा गिरधर रेडियो तक जब उनका एक दो कथा सुनेंगे, एंड देन फिर विल डू द पुष्पाभिषेक एंड भोग एंड आरती। ओके, हरे कृष्णा। आई लव द वीडियो। हिंदी में बोलना पड़ेगा, ओके। 1 और 2 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारुणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ते। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्विता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अपने जय अपने गुरुदेव की जय। जय। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्त लोगों को मेरा प्रणाम। तो आज हम राधाष्टमी स्मृति राधाष्टमी महोत्सव आज मना रहे हैं, क्योंकि पिछले अष्टमी के दिन हम श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव तिथि का उत्सव मनाए थे, और आज हम स्मृति मतलब उसके उस जो पर्व दिन था उसी के याद में हम आज इस दिन श्रीमती राधा रानी और श्री गिरिधारी जी को हम नहलाए हैं। तो पंचामृत से नहला के उनको और पुष्प से अलंकृत करके उनका हम आज दर्शन करेंगे और उनके गुणगान गाएंगे। तो हमें इस विषय का बहुत स्पष्ट रूप से पता है कि हम क्यों एक उत्सव मनाते हैं। एक उत्सव मनाने का पहला कारण है कि उससे हमारा उद्धार हो, और दूसरा है भगवान का कीर्ति, जो भगवान का जो यश है वो सर्वत्र व्याप्त। इस इन दोनों कारण से हम भगवान के जो भी उत्सव है, जैसे कि जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, बलराम पूर्णिमा, जगन्नाथ रथ यात्रा, ऐसे बहुत सारे त्योहार हम मनाते हैं। तो उसका कारण यही दो कारण है। एक, पहले तो भगवान का यश पूरे विश्व में प्रकट होना है, और दूसरा है हमारा उद्धार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? उस भगवान के श्री चरणों में हमारा समर्पित भाव होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसा उत्सव हम मनाते हैं। ऐसा मनाते मनाते क्या करते हैं, उनमें हम भगवान के लीला उनके बारे में सुनते हैं। जैसे कि आज हम सुनने वाले हैं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच में जो लीला हुई थी, उस लीला के बारे में, हाँ, हरे उस लीला कृष्ण। के बारे में हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। मेरा मेरा वॉइस क्लियर है? कुछ तकलीफ हो तो मुझे बता दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इज जी हाँ पॉसिबल? माता जी। अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए ना। नहीं। जी जी माता जी, जी माता। हरे कृष्णा। एंड सभी लोग अगर वीडियो ऑन करके रखेंगे तो ही अच्छा होगा आज मेरे ख्याल से। उत्सव हरे कृष्णा। ओ, हरि बोल। मे बी एवरीवन कैन ऑन देयर वीडियोस। जितने जितने लोग हैं, हिंदी वाले कितने लोग हैं, और तेलुगु कितने लोग हैं, मुझे बता दीजिए। इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश? एनी लैंग्वेज इज ओके विथ मी।
या ओके फाइन। सो अदर जो और जो भी है उनको जी ठीक है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। वीडियो ऑन। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी सभी उपस्थित वैष्णव भक्तों के लिए मेरा मेरा प्रणाम है। तो हाँ, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम क्यों राधाष्टमी मना रहे हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण जी के जो लीला है उनको सुन के हम उद्धार होना चाहिए, और उससे क्या होगा, उनका कीर्ति यश जो है वो व्याप होगा सब सभी। जैसे कि महाप्रभु ने बताया था, क्या बताया था कि भारत भूमिते मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। क्या बोला था महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, कि जो भी भारत भूमि पे जन्म लेते हैं, भारत भूमि में जन्म लेते हैं, वो भगवान का नाम का प्रचार करना चाहिए। उसको पहले अपना जीवन का उद्धार करना चाहिए, और उसके उसके बाद क्या करना चाहिए, वो दूसरों का भी उद्धार करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी लोग हैं, जो भी अ, लोग हैं, वो सभी कृष्ण भावना में आ जाएंगे। मतलब जो भी है, वो सभी लोगों को भगवान के बारे में पता चलेगा। जब भगवान के बारे में पता चलेगा, वो सब भगवान के विषय के बारे में चर्चा करेंगे और भगवान से संबंध रखते हैं। और उससे क्या होगा, अंत्यकाले च मामेव अनुस्मर। जो भगवान अंत्यकाल में भगवान का स्मृति होगा उनको। जब कब होगा, जब वो वैष्णव या जो भी व्यक्ति भगवान के लीलाओं को सुन के, श्रवण करके, भगवान के नाम जप करते, ये सभी कार्य करता है, तो जब उसको क्या होगा, उनको अंत्यकाल में उन भगवान स्मरण में आएंगे। तो इसीलिए हम ये सभी उत्सव मना रहे हैं। और सभी लोगों को, पहले हमारे लिए जो भी है, अब यहाँ उपस्थित भक्त, जितने भी भक्त थे, भी हम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम सब ने तो अभी अभिषेक किए थे, जितने भी यहाँ उपस्थित थे, हम अभिषेक भगवान के किए थे, और आप दर्शन भी किए थे। इसका भी पहला कारण था अपने आप को उद्धार करने के लिए, और दूसरा कि दूसरों को उद्धार करने के लिए। ठीक है। और भगवान का पहला पहला और मुख्य विषय ये है कि भगवान को बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान का प्रसन्न होंगे, जब अपने भक्त उनका गुणगान गाते हैं। whenever his devotees are glorifying him, then God is pleased। ओके, ऐसा ही बोलता है ना, जो क्या बोलता है कृष्णा ने, कृष्ण जी बताते हैं, बोधयंता परस्परम। जो अपने 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 जो लोग हैं, जितने भी हमारे साथ लोग हैं, उन सभी से हम बोधयंता परस्परम, हम सुनना चाहिए दूसरों को, और हम भी उनको बताना चाहिए। इससे क्या होगा, भगवान के बारे में और संक्षिप्त में हमें पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम चल गया है कि हम क्यों ये उत्सव मना रहे हैं। और अब हम भगवान का लीला सुनेंगे, 5-10 मिनट हम भगवान की लीला सुनेंगे। उसके बाद हम भगवान जी का दर्शन होंगे, क्योंकि भगवान अब ड्रेस रेडी हो रहे हैं, उनको पोशाक पहना रहे हैं। तो उसके बाद हम भगवान जी का दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। तो एक दिन था, जो मुझे ये लीला बहुत याद है। और बहुत बार इसके बारे में आचार्य भी स्मृति करते हैं। क्या है वो, कि राधा और कृष्णा के जो लीला, पहले क्या लीला है, वो रास लीला के बारे में बहुत बहुत बार हम हमारे आचार्यों से मतलब हम ये सुनते हैं। क्या है, हमारा एक राधा कृष्ण प्राण मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा, ऐसा एक गीत है, नरोत्तम दास ठाकुर लिखा था इस गीत को। और इस गीत में क्या बोलते हैं, रतना वे धीरा उपा बोशाबो जोई जाना। तो इसका अर्थ क्या है, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण जी कहाँ विराजते हैं, रत्नों से भरे हुए जो सिंहासन है, उस सिंहासन के ऊपर श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण जी विराजते हैं, और उस पे क्या करते हैं, अपने लीला करते हैं। तो एक दिन था, जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को मिलना चाहती थी, कृष्ण कृष्ण जी को राधा रानी मिलना चाहती थी, पर अपने जो ससुराल वाले थे, जटिला और कुटिला, और उनके जो पति थे, वो मना करते थे। क्यों, क्योंकि जब श्रीमती राधा रानी बाहर जाती है, तो क्यों जाती है, कृष्ण को मिलने के लिए जाती है। ये उन सभी लोगों को पता है। किनको,
राधा रानी के जो ससुराल वाले हैं उन सभी को पता है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को मिलने जाती थी। क्या कृष्ण राधा रानी बोलती थी कि मैं तो सूर्य भगवान का पूजा करने जा रहा हूँ या देवी माँ की पूजा करने जा रहा हूँ, ऐसा बताती थी राधा रानी, पर कृष्ण जी को मिलने जाती थी। तो इस विषय के बारे में उन सभी को पता है। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी बार 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 क्या करती है, कृष्ण का स्मरण करती है। क्या है, कृष्ण जी आके मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आपका दर्शन चाहिए। तो इस बात को सुन के कृष्ण ने क्या करता है, तो एक दिन के जो दूसरा घर है वहाँ आ जाता है, आता है एक सखी के रूप में, कि कृष्ण जी सखी के रूप में आके क्या करता है, आके बताता है कि मैं पास ही गांव में एक गोपाल है का मैं बेटी हूँ और मैं श्रीमती राधा रानी से मिलना चाहता हूँ। ऐसा बोल के श्रीमती राधा रानी के पास आके उनसे बात करते करते ऐसा राधा रानी समझती है कि ये कृष्ण नहीं है और ये सखी है, कि कोई और सखी होगा, वो आके मेरे पास आके मुझसे बात कर रही है। पर श्रीमती राधा रानी को ये पता नहीं था। कृष्णा, अरे वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। नॉट क्लियर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा राम राम। अब क्लियर है मत? थोड़ा सा हरे वीडियो पहले ठीक था, पहले जैसे जब इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में ठीक था वॉइस आपका, डिस्टर्बेंस। ओके। इको आ रहा है, हरे इको आ रहा कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे। अभी सुनाई दे रहे? है। यस, इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, क्लियर ठीक है। तो साउंड इट्स वॉल्यूम इज फुल। क्षमा क्षमा कीजिए, थोड़ा टेक्निकल इश्यू कुछ चल रहा है। इट्स स्पीकर जी। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ तक सुने थे कि जब वो सखी श्रीमती राधा रानी को मिलने आता है, वो सखी कौन है? कृष्ण जी ही, साक्षात कृष्ण सखी वेश में आके श्रीमती राधा रानी को बताती है कि वो कृष्ण ऐसा था, कृष्ण ऐसा था। और श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण के बारे में बहुत गुणगान गाती थी। गाते 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 श्रीमती राधा रानी रोने लगी है। जब रोने लगी है, कृष्ण ने बता दिया कि हाँ मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। जब जब ये बात सुनता है, जब जब कृष्णा ये बात सुनता है, जब राधा रानी ये बात सुनती है, क्या क्या होता है, राधा रानी में पूरा पूरा खुश हो जाती है। राधा रानी बहुत खुश होके कृष्ण को अपने साथ ले लेती है। तो इस लीला में हमें क्या पता चलेगा कि श्रीमती राधा रानी का जो इच्छा है, मतलब कृष्ण को प्राप्त करने का जो इच्छा है, वो बहुत दृढ़ है, इट्स बहुत स्ट्रांग है। यहाँ श्रीमती राधा रानी हमें सिखाती है कि हम भी उन्हीं के जैसा होना चाहिए। किस जैसा? किसा? जो भी परिस्थिति में हम हो सकते हैं, पर उन सभी स्थितियों में हम क्या करना चाहिए? हम कृष्ण को प्राप्त करने का इच्छा, दृढ़ विश्वास हमें लगाना चाहिए। इससे क्या होगा? कृष्ण अपने आप ही हमारे पास आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही खुद जाके कृष्ण के पास जाते हैं, नहीं, कृष्ण हमारे पास आते हैं। पर क्या होना चाहिए हमें? वो विश्वास और कृष्ण को प्राप्त करने का जो इच्छा होता है, वो इच्छा को हमें प्रकट करना है। इसी भाव को हम प्रकट करने के लिए श्रीमती राधा रानी इस लीला को की थी। तो हम भी आज के पर्व दिन पर जो जो कि स्मृति राधाष्टमी महोत्सव है आज, तो इसके पर्व दिन में हम ये सीख लेते हैं कि श्रीमती राधा रानी जैसा हम भी कृष्ण को प्राप्त करने का दृढ़ इच्छा लगा के हमारा जीवन में भगवान का नाम जप करे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे, इस मंत्र का जप करे। और
ओके। और भगवान के बारे में सुने, भगवान के भक्तों से, और भगवान के जितने भी पुस्तक है हमारे, हमें भागवत और महाभारत, गीता, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है। इन सभी ग्रंथ को हम पढ़े, उन सबको पढ़ के भगवान के बारे में पता चले। उससे क्या होगा, हम भगवान को और सुलभ सुलभ विधान से कैसा उनको प्राप्त करें, इन सभी के विषय में हमें पता चलेगा। कब चलेगा, जब हम ये सब करेंगे, जब हम हरि नाम करेंगे, भगवान के नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, इस मंत्र का जप करें और भगवान का लीला, उनका गुणगान गाए और सुने। इससे हमें वो श्रीमती राधा रानी के जैसे उनमें, उनके जो भक्ति में, जो उनके विश्वास में एकमात्र 100% में 1% हमें मिलेगा। उस एक कण के लिए, राधा रानी का कृपा के एक कण को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कब होगा, जब हमें पूरा विश्वास होगा। क्या है वो, कृष्णा बोलता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप चिंता मत कीजिए, क्या करना चाहिए, आप सभी धर्मों को आप त्याग के क्या करना चाहिए, आप मेरा शरण लो। मेरा शरण लेके क्या करना है, मेरा नाम जप करके, मेरा बारे में सुन के क्या करना है, उनका शरण में चले जाए। तो कब, अब तब क्या होगा, भगवान ही हमारा रखभाल करेंगे, देखभाल भगवान ही करेंगे। और दूसरा लीला ये है, यू वांट टू से सम लीला, व्हाट, यू जस्ट रिमाइंड मी, आई एम नॉट गेटिंग रिमाइंडेड ऑफ एनी लीला। टैक्स कलेक्शन, हाँ, राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड, मे बी अंदर tax collection person, or that Brahma Vimohan. Brahma Vimohan, but it's not relevant for Radhashtami, I guess. No, sorry, not that one. The Brahmaji's four heads will become mountain. Oh, I don't know. You will say. Sahadev Prabhu ఏం చెప్పాడు క్లాస్ లో ఆ రోజు? ओके, तो यही आखिरी श्लोक, आखिरी कथा है। और अभी राधा तत्व के बारे में पता चलेंगे, पता लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसा कथा है, तो उन सभी कथाओं को सुन के भी क्या उससे क्या निष्कर्ष मिलेगा, हमें क्या अंडरस्टैंडिंग होगा कि एक ही विषय है, श्रीमती राधा रानी का जो भगवान के प्रति जो प्यार है, उसी को रिफ्लेक्ट करेगा जो भी लीला है। हाँ? What is it? अच्छा, it's like she washes her what and water Mahaprabhu comes out from that. That only. हाँ, ओके, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी अच्छी लीला है। तो मैं पहली बार इस लीला को मैं 2 साल के पहले सुना था। मैं अपने शिक्षा गुरु से ये लीला सुना था। बहुत उस दिन हम एक ड्रामा भी किए थे, मतलब एक स्किट भी किए थे। उसमें क्या था कि श्रीमती राधा रानी होगी, और श्रीमती राधा रानी ऐसा ही हमें ये विषय पता है। श्रीमती राधा रानी को एक वरदान था, कि राधा रानी किसी को भी पका के खिलाती है, मतलब जो भी पकाती है वो अमृत की समान हो जाती है। तो ये विषय यशोदा देवी को पता चलता है, यशोदा माई को ये विषय पता चलेगा कि श्रीमती राधा रानी जो भी पकाती है, उससे उसको जो भी खाता है वो अमर होगा, मतलब वो कंप्लीटली अमर हो जाएगा। अमर का मतलब वो क्या बन जाएगा, वो व्हाट डू वी कॉल दिस, नेक्टर को क्या बोलते हैं, अमृत। हाँ, यस, अमृत समान बनेगा। जो भी श्रीमती राधा रानी बनाएगा वो अमृत के समान बन जाएगा। इसीलिए श्रीमती राधा रानी आके यशोदा माई को असिस्ट करती थी। क्या करती थी, वो आके यशोदा देवी के लिए पकाती थी, यशोदा कृष्णा के लिए पकाती थी, यशोदा के किचन में। किचन को क्या बोलते हैं, रसोई घर। ओके, रसोई में, यशोदा माई के रसोई घर में राधा रानी रोज आके कृष्ण को अच्छी पकवान बनाती थी। तो हमें ये एक गीत है, हम रोज दोपहर को हम ये गाते हैं 12 o'clock को।
10, 11, 12 बजे को, 11, साढ़े 11 बजे को हम ये गीत गाते हैं। क्या है वो? भज भकत वत्सल श्री गौरा हरि। इस गीत में हम अंत में बताएगा कि यशोदा देवी के साथ क्या करती है राधा रानी, बहुत सारे पकवान बनाते हैं कृष्ण जी को, और कृष्ण को पहले खिलाती है। और उसके बाद क्या करता है, राधिकादि सखी गणे अवशेष पाया, मतलब उसके बाद जब कृष्ण और कृष्ण के जो भी गाय चराने वाले मित्र है, गोपाल है, उन सभी से जब कृष्ण पाते हैं प्रसाद जो भी है, उसके बाद ये राधा रानी और राधा रानी के जितने भी सखी है वो सभी लोग कृष्ण का प्रसाद पाते हैं, जो उनके अवशेष है, मतलब जो प्रसाद है वो सब प्रसाद श्रीमती राधा रानी और ये गा पा के क्या करते हैं, वो कृष्ण जी का गुणगान गाते हैं। क्या? कृष्ण ऐसा खा रहे थे, कृष्ण ये सब्जी खा के बहुत, कृष्ण बहुत खुश होते थे, ये सब्जी खा के कृष्ण को बहुत प्रसन्न होता था, और ये स्वीट कृष्ण जी को बहुत पसंद है, और इसको और अच्छा से बना सकते हैं। ऐसा बहुत बार श्रीमती राधा रानी इसके बारे में बताते बताते अपनी सखी को बताती थी। तो हाँ, ये एक विषय है। पर यशोदा देवी श्रीमती राधा रानी को ऐसा बहुत बार उनको देखती थी, और यशोदा देवी को यही एक इच्छा थी कि श्रीमती राधा रानी अपनी घर की बहू हो, मतलब श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के साथ विवाह करने का इच्छा थी यशोदा देवी को। तो क्या करती थी यशोदा माई, आके अपने हाथ में जो टर्मरिक टर्मरिक हल्दी हल्दी अपने जो हाथ में हल्दी होती है, उस हल्दी को पानी में रगड़ के श्रीमती राधा रानी के हाथ में लगाती है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि कुछ प्रांतों में, स्पेशली यूपी ऐसा जगहों में क्या होता है कि जब भी एक सास अपने बहू को मिलती है तो उसके हाथ में ऐसा हल्दी लगाती है, मतलब उसे क्या अर्थ है, मतलब तू मेरा बहू बनने वाली है, मतलब इसका चिन्ह होता है, मतलब। तो इसीलिए यस, हाथ पीले करना, राइट, हाँ, सुना है। हाथ पीले करना, हाँ। तो श्रीमती राधा रानी का हाथ एक दिन यशोदा देवी पीला करती है। तो जब हाथ पीला करता है तो श्रीमती राधा रानी बहुत छोटी थी तब, तो 11-12 साल की बहुत छोटी सी लड़की थी। तो बहुत मुस्कुराते मुस्कुराते चली जाके एक कुंड में जाके अपना हाथ धो लेती है। तो जब धोती है, उससे उसमें से क्या कौन आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु आ जाता है। और वो पूरा जो पानी होता है वो पूरा येलो हो जाता है, वो पीला हो जाता है। आफ्टर दैट जब उसमें कृष्णा उसमें कूद जाता है, जो कृष्णा आता है, कृष्णा आके उस पानी में कूदता है। जब कृष्णा बाहर आता है, कूद What? कृष्ण आते हैं हाँ, इसमें, कृष्णा आते हैं और उसमें अगर बाहर आते हैं तो उनका कूदते रंग हैं। गौर वर्ण होता उनका पूरा शरीर, उनका पूरा शरीर कैसा बन जाता है, पीला पीला बन जाता है, क्योंकि वो जो पीलापन है, वो जो हल्दी में जो पीलापन है, वो पीलापन कृष्ण में आ जाती है। तो वो क्या है, वो महाप्रभु का एक तरह से वो उनका अपीयरेंस हो, हम समझ सकते हैं। सो हमें ये भी पता है, राधा कृष्ण महाप्रभु श्री चैतन्य, राधा कृष्ण ना है अन्य। हम ऐसा गौड़ीय वैष्णव, हम जो है, हम इस्कॉन, गौड़ीय मठ और जितने भी हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, हम सब इस विषय को मानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण, इन तीनों में कुछ भेद है ही नहीं। क्या है, वो सभी एक ही है। कौन है? कृष्णा, राधा और गौरा, ये तीन एक ही है। महाप्रभु श्री चैतन्य, राधा कृष्ण ना है अन्य। इस विषय में हमारा पूर्ण विश्वास है, और इस विश्वास से हम श्री महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को हम पूजते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त रूप में आके, श्रीमती राधा रानी के भाव में आके हमें ये कृष्ण का भक्ति करना सिखाया है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र क्या होता है, गौर चंद्र के रूप में आके हमें उनके ही भक्ति, अपने को भक्ति करके बताते हैं हमें। तो इसीलिए हम
आज के दिन, क्योंकि श्रीमती राधा रानी को हम बोलते हैं तब तक आंचना गौरांगी, मतलब राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन, राधा रानी का शरीर का रंग कैसा होता है, गौरांगी, मतलब जो मॉल्टन गोल्ड, इसको इन तप्त तपावस की जो सोना है उसके जैसा है श्रीमती राधा रानी। और गौर भी ऐसा ही है। गौर अंदर से, भाव में कौन कौन क्या है, भाव में श्रीमती राधा रानी का भाव, और अंदर से कौन है, कृष्ण। रूप में तो कृष्ण है, साक्षात कृष्ण, व्रजेंद्र नंदना कृष्ण है। और भाव में कौन है, श्रीमती राधा रानी, जो कीर्तिदा जी और वृषभानु महाराज के बेटी है। उनके भाव में महाप्रभु अपना भक्ति दिखाया। क्या है वो, महाप्रभु का क्या होता है जब ये भगवान का नाम सुन के, व्हाट इज दैट, रोमांचकम पाश्रुतरंग भाज, हम उनका जब 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 हाँ, हम इसको गुरु वंदना में हम ये गाते हैं, क्या है, गुरु गुरु को क्या होता है, उनको उनका जो शरीर पुलकित हो जाता है जब भी भगवान का नाम सुनते हैं। उससे, और शिक्षाष्टकम में भी आता है एक वर्स, व्हाट इज दैट वर्स, शिक्षाष्टकम, in Shikshashtakam we have one verse about Ashlish, आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। इस भाव में महाप्रभु नृत्य करते थे भगवान के नाम जप करके। तो तब का क्या होता था, तो उनका शरीर पूरा कांपते थे। और उस उससे क्या होगा, महाप्रभु कभी कभी नीचे गिर जाते थे। एक्सटैटिक भाव है, हाँ, एक्सटैटिक भाव है। तो ये हमें सिखाने के लिए आया है। वो कौन है, वो साक्षात कृष्ण है। कृष्ण आके हमें ये सिखा रहा है, साक्षात कृष्ण है, उनको कैसा प्राप्त करने के लिए आके हमें सिखा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे अवसर, यस यस यस, हरे कृष्णा। तो ये यहाँ से मैं विराम लेता हूँ। हरे कृष्णा। मेरा मेरा हिंदी थोड़ा अलग है, थोड़ा अजीब सा है, तो मुझे क्षमा कीजिए। कुछ मेरे से छुटाई हो, कुछ हो, कुछ भी त्रुटि हुई तो मुझे मुझे क्षमा कीजिए। आप वैष्णव लोग हैं, मुझे 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 माफ कीजिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बताया आपने। एग्जैक्ट मैसेज, नो प्रॉब्लम, आपकी भाषा समझ आ गई हमें। दैट इज भाव इम्पोर्टेंट है, हमें समझ आ गया। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। Yes, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अभी भगवान को भोग लगा जब तक हम लोग एक और लीला सुनेंगे, फिर हम लोग खत्म करके भोग का आरती का दर्शन करेंगे। सो एक्चुअली मैंने अष्ट सखी की लीला सुनाई थी, बट हम एक ही सखी का लीला सुनेंगे, क्योंकि राधा और कृष्ण के पास अगर जाना है हमको, है ना, तो हम लोग सीधा तो नहीं जा सकते ना। हमारे तो वैसे ही कोई, एक शब्द में बोला जाए तो लायक ही नहीं है ना, हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उनको अप्रोच करने की, सेवा करने की। नहीं, वो तो उनकी कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है ना। प्रभुपाद की कृपा की वजह से हम लोग राधा कृष्ण की सेवा मिल पाती। वो क्या है ना, द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है ना, तो ये समझ में आता है। तो हमारे लिए तो प्रभुपाद ही है। बट फिर भी जैसे अभी प्रभु जी ने बताया, भगवान महाप्रभु आते हैं राधा रानी का भाव लेके हमको भक्ति सिखाने के लिए, खुद की भक्ति भक्त के रूप में आते हैं। तो जब हम किसी को हमको एक्सेप्ट करना है ना, जैसे हम राधा कृष्ण की सेवा करना है, तो पहले उनके जो सारे गण होते हैं, सारे उनके सखाज, गोपिया, सखीज, उनकी जो फैमिली मेंबर्स को हम लोग खुश करेंगे तो वो ऑटोमेटिक खुश होते हैं। तो हम लोग सारे को ग्लोरीफाई करना चाहिए, है ना। सारी गुरु परंपरा, सारे जो भी आचार्य है, अभी कल ही भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जो कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के गुरु के पिताश्री, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का आविर्भाव दिवस था। और हरिदास ठाकुर महाराज का भी डिसअपरेंस डे था, कल था शायद, परसों भक्ति विनोद। ये रोज कुछ न कुछ हो रहा है ना, सखियों का भी आविर्भाव। तो हम लोग एक सखी की कथा सुनेंगे, विशाखा सखी की। तो बच्चे जो सखी हम लोग नेक्स्ट सैटरडे कंटिन्यू करेंगे, वही बहुत अच्छी अच्छी कथा है उनकी। तो एक बार क्या होता है, राधा रानी बोलती है विशाखा देवी को, विशाखा देवी की सेवा होती है कि राधा रानी को रेडी करना, प्रभु जी, राधा रानी को रेडी करना और उनको पूरे ऑर्नामेंट्स पहनाना,
और जो भी वो ऑर्नामेंट्स वापस आते हैं वापस बॉक्सेस में रखना, इससे उनकी सेवा होती है। तो एक बार राधा रानी बोलती है मुझे अच्छा रेडी करो विशाखा, मुझे कृष्ण से मिलने जाना है। चलो क्यों जाना है? तो बोले मुझे उनसे नृत्य सीखना है। तो बोले आप तो गांधर्वी का है, राधा रानी का एक नाम गांधर्वी का भी है जो अच्छा नृत्य करते, तो आप उनसे क्या सीखोगे? वो आपको क्या, नहीं नहीं मुझे सीखना जाना है। तो बोले वही आ सकते, उनको बुला लो यहाँ। नहीं बोले वो क्या, बोले प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआ पैसे के पास आता है, तो मैं ही जाऊंगी। बहुत सारे उनके आर्ग्यूमेंट होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, तो वो नहीं मानती है। तो विशाखा देवी उनको रेडी करती है, पूरा ऑर्नामेंट पूरा उनको श्रृंगार करके तो जाती है यमुना के किनारे। तो कृष्ण से नृत्य सीखते दोनों, फिर विश्राम करते हैं नदी के किनारे। नृत्य सीखने के बाद वो लोग विश्राम करते थक जाने के बाद। तो क्या होता है, कृष्ण तो बड़े सीधे तो होते नहीं है, कुछ ना कुछ तो नॉटीनेस करते हैं। तो क्या करते, राधा रानी सोती तो उनके हाथ से एक अंगूठी निकाल लेते हैं, ठीक है, और छुपा लेते हैं अपने उसमें ना, उनके पीताम्बरी वो रहता ना कमर के पास वो बांधते हैं ना, उसमें छुपा लेते हैं। तब राधा रानी जब उठती है तो फिर वो चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तब राधा रानी का पूरा श्रृंगार उतारती तो विशाखा से कि सारे गहने, उनकी काउंटिंग होती है गहनों की। राधा रानी के हर गहनों की काउंटिंग होने कितने, वो 64 ऑर्नामेंट पहनती है राधा रानी, और हर एक ऑर्नामेंट के पीछे एक इंडिकेशन होता है कृष्णा के लिए कि आज हम यहाँ मिलेंगे, हम वहाँ मिलेंगे। वो नेक्स्ट टाइम हम सुनेंगे वो लीला डिटेल में। तो फिर वापस आते तो पूरे ऑर्नामेंट्स निकालते हैं, तो बॉक्सेस में रखती तो एक काउंटिंग कम आती है। तो बोले कुछ तो कम है, राधा रानी को बोलती नहीं, बोले सब है। तो सोचती सोचती सब देखती तो बोलते अंगूठी कम है, बोले है ना, एक अंगूठी कम है। तो बोले जरूर कृष्णा ने ली होंगी, डायरेक्ट बोलती है वो विशाखा देवी। तो राधा राधा रानी बोलती नहीं ऐसा नहीं, कृष्णा क्यों लेंगे ना, मैं तो वहीं थी। नहीं बोले उन्होंने ही ली है। तो चलो बोले हम एक प्लान करेंगे। तो फिर वो क्या करती है, राधा रानी और विशाखा देवी जाती है, कृष्ण और मधुमंगल सोते रहते एक पेड़ के नीचे यमुना के किनारे। तो ये विशाखा देवी क्या करती है, इनको हर्ब्स का भी नॉलेज होता है, हर्ब्स बोलते हैं वनस्पति। तो वो कुछ वनस्पति तोड़ती है कि जिससे स्मेल करने से आदमी को बेहोश हो जाए, है ना। तो इसी हर्ब तोड़ के लेती है और जाती है, और कृष्ण वहाँ आराम से सोते रहते, मधुमंगल दोनों को सूंघा देती है। अब दोनों बेहोश हो जाते हैं। सूंघा बाद में क्या करती है, वो सारे उनके बांसुरी जो भी गहने हैं कृष्णा के सब निकाल लेती, मधुमंगल की भी। हम जाने लग जाती वापस। तो जाने के बाद विशाखा देवी बोलती रुको रुको, बोले कुछ मुझे याद आया। बोले राधा रानी बोले अब वापस मत जाओ, पकड़े जाएंगे हम लोग। नहीं नहीं पकड़े जाएंगे, बोले मैं अब भी 2 मिनट में आती, बोले कुछ काम रह गया। जाती है, जाके मधुमंगल का आधा मुछ कट कर देती है। आधा कट कर, मधुमंगल अच्छा मोटा मोटा सा रहता है ना, मधुमंगल सुबल सिदाम, उनका लड्डू बड़े ब्राह्मण का बेटा होता है, मधुमंगल ब्राह्मण होता है। तो फिर कट करके आ जाती है। तो आते हैं वापस वापस आ जाती है। थोड़ी देर के बाद वो औषधि का असर उतर के जाने के बाद उनको होश आता है। कृष्णा मधुमंगल को देख के हंसते, अरे ये देखो तुम्हारी मुँह आधी कट गई। तो मधुमंगल, अरे तुम मुझे देख के क्या हंसते, तुम अपना देखो, तुम्हारा सब उतर गया। बोले कुछ नहीं है, बोले कुछ तुम्हारी पिताम्बरी सब चली गई, देखो बोले तुम पहले अपने आप को। तो देखते तो अरे ये तो सखियों का ही काम होगा, बोले है ना। तो मधुमंगल बोले रुको मैं कुछ प्लान बनाता हूँ, बोले कुछ सोचता हूँ, बोले। तो फिर वो जाते हैं ना, गोपी का रूप बनाते हैं, कृष्णा को गोपी बनाते हैं। गोपी के रूप में फिर मधुमंगल गोपी का रूप लेते जाते हैं। और ये बहुत रो रहे, कृष्णा बहुत रो रहे, बहुत रो रहे। तो राधा रानी और सखिया देखती है मुझे कि बोले कौन रो रहा है इतना, ब्रज में तो कोई रोता नहीं है। तो विशाखा सखी को बोलते हैं वो मधुमंगल कि बोले ये तो सखी कृष्णा के लिए रो रही, बोले इसको कृष्णा होना है, कृष्णा को देखना है। हाँ एक तो अभी इनके पास सारे कृष्णा के गहने हैं, ठीक है, विशाखा देवी के पास और ललित के पास। तो क्या होता है वो, फिर विशाखा देवी क्या करती है, बोले इसका नाम क्या है, बोले तुम्हारी सखी का। मधुमंगल बोलता है अरे कृष्णा नाम क्या है तुम्हारा, नाम तो हमने सोचा ही नहीं। बोले तुम तो गोपी बन गए, नाम सोचे नहीं, नाम बोलो नाम बोलो, कुछ तो भी नाम बोलते हैं वो। तो फिर ये बहुत रो रही थी। अभी विशाखा सखी आके क्या बोलती है, तो बोले कृष्णा के हम सारे गहने लाए हो तो बेहोश पड़े, अब क्या करेंगे। बोले एक काम कर, बोले राधा रानी तुम्हारे पास ही सारे गहने हैं कृष्णा के, तुम ही कृष्णा बन जाओ। तो सारी पीताम्बरी सब बांसुरी सब ऑर्नामेंट के राधा रानी कृष्णा बन जाती है, ठीक है। तो फिर कृष्णा देख लेते मधुमंगल, वो तो कृष्ण मधुमंगल ही है। तो फिर वो एकदम सेम कृष्ण के जैसे दिखते हैं, दर्शन देते हो इसको मधुमंगल को, उसको गोपी को, वो गोपी के रूप में। अब वहाँ पे फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट है ना, एक क्षण में क्या होता है किसी के, जैसे अभी जैसे कोई तूफान आता है, मान लो जोर से हवा आती है, तूफान आती है, तो 1 मिनट में क्या चला जाएगा पता नहीं ना, सब कुछ उड़ जाता है, पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या चला गया क्या बच गया। तो फिर इतनी जोर से कुछ ऐसे होता है, पर फ्रैक्शन में राधा रानी के पूरे गहने उतर जाते हैं, और वो कृष्णा और मधुमंगल वो लेके
भाग जाते हैं। इस प्रकार से सखिया और राधा रानी झगड़ा भी करते हैं ना। ये सखिया जो होती है, ललिता सखी, विशाखा सखी, राधा कृष्ण का झगड़ा भी करवाती है, उनको मिलवाती भी। झगड़ा वो कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता है, वो भगवान को आनंद देने के लिए होता है। सब राधा कृष्ण को आनंद देने के लिए ही वो लोग सारी सखियां सेवा करती है ना, सबकी एक एक सेवा है। इस प्रकार से ऐसे लीला करते हैं। ऐसी ललिता देवी की सारी सखियों की लीला है। तो हम लोग नेक्स्ट वीक सुनेंगे। अभी हम लोग आरती करेंगे, छोटा सा कीर्तन। सर्वेश्वरी माता जी, आप एक भजन गाइए, बाद में क्या था बाबू जी? माता जी, ठीक माता है, जी। हम लोग गौर आरती करेंगे माता जी, गौर आरती हाँ, करेंगे, ठीक है। भक्तों गौर को आरती करेंगे, कर। फिर हम लोग दर्शन करेंगे। हाँ, जो भक्त आए ना उनको करने दो, अच्छा लग रहा, करने दो। ঠাকুরটাকে উঠাবো অনুষ্ঠানটা উঠাবো ঠিক আছে না নাহলে তোমার চোট লাগবে प्राणेश्वरी माता जी, अभी 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 रुकिए, लीव लीव मत करना, अभी है आरती है एक मिनट, भगवान एक की। मिनट, मैं बताती हूँ। एक मिनट माता जी, मैं अरेंज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। फैन बंद कर दो ना, ऊपर बटन, ऊपर वाला फर्स्ट। आई डू हाँ, द म्यूट आरती। करो, आपका म्यूट करो प्राणेश्वरी माता जी। क्यों बात करते? अच्छा चलो, ओके। ओके, विल स्टार्ट द गौर आरती, स्टार्ट। वीडियो ऑन करते हैं। ये मैच बॉक्स में है, खाली में। रितु बाहर है, खाली में। इधर राइट में, राइट में खाली में होगा, देखो मैच बॉक्स। घंटी, घंटी तो है। एक मिनट, वीडियो ऑन कर रहे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कितना बढ़ेगा ये, कैसे जाएगा आवाज? जय श्री श्री राधा गिरधर भगवान की जय। राधाष्टमी महोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। दे हरि हरि जय गौरा माता जी वीडियो करिए ना, क्या हुआ माता जी? दिखाई नहीं दे रहा, वीडियो ऑन करिए। रुको रुको, स्टार्ट कर रहे हैं, कर ले, कर ले, कर रहे वीडियो ऑन। शिव जय गौरा आरती शो शिव जय
Keep it near.
मञ्जरामो कुन्दवासु कोशादिगाय शंखा बाजे घंटा बाजे माधो नादो नादो बाजे माधो 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 बाजे माधो 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 बाजे हरि बोल हरि माला तोरे जलमाला
नारद प्रेमे गदधा शिव शिव शुक नारद प्रेमे गदधा सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे जय माता जी। हाँ, आप सभी लोग ई प्रसाद का दर्शन करिए। जो यहाँ पर है वो लोग ऑफलाइन प्रसाद लेंगे और तो आप ऑनलाइन है तो आप लोग ऑनलाइन ही